नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। मैं इस वक्त ठाकुरबाड़ी स्थित जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी स्थिति में आया हूँ। मैं बता दूं कि आज सावित्री बड़ पूजा है, जहां पर महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र और कामना को लेकर आज पूजा करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज बड़ पूजा को लेकर काफ़ी सारी महिला यहाँ उपस्थित हैं और विधि व्यवस्था के साथ पूजा कर रही हैं। बड़ पूजा क्यों किया जाता है, महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं जो पूजा करने आई हुई हैं। पूजा करते हैं किस तरह विधि व्यवस्था सब करते हैं, क्यों करते हैं? ये बट सावित्री व्रत है। यहाँ जितने भी सौभाग्यवती जो मतलब महिला हैं उन लोग का ये व्रत है। सब जो भी करती हैं इनका सौभाग्य बढ़ता है। ये बट सावित्री जो सावित्री देवी ही उन्हीं के अनुसार ये जो बट सावित्री का जो पूजा किया गया था। मतलब कि मद्रास का जो एक राजा हैं, अशोपति नाम के राजा थे, उन्हीं की लड़की, उनको कोई संतान नहीं हुआ करता था, तो ये बट सावित्री का जो व्रत किए थे उनको राजा को लड़की हुई थी। उन्हीं के व्रत, जिसे बट सावित्री के ही बट सावित्री के व्रत करने से ही उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उनका भी नाम सावित्री ही रखा गया था। और वो सावित्री देवी बड़ा हो करके अपना जो जिससे शादी किए थे सत्यवान से, सत्यवान की आयु बहुत कम थी, 100 साल भर की आयु थी। साल भर की आयु के लिए सावित्री को सब ज्ञान था कि कितने दिन में मेरे हस्बैंड को मरना है। तो वो अपना मतलब कथा है, वही कथा हम लोग कहते हैं। जो सावित्री याद की हुई थी कि हमको इस दिन में हमको पति को मरना होता है। यही ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष तिथि है, इस दिन किया जाता है, बट सावित्री का व्रत किया जाता है। वो अपने पति को जमराज से लौटा करके ले आई थी और वरदान मिली थी। उनका ससुर अंधा थे, वो आँख भी मांगी जमराज को प्रसन्न करके, और आँख भी मांगी और राज्य भी अपना मांगा, और अपने लिए भी 100 पुत्र और अपने पिता के लिए भी 100 पुत्र की प्राप्ति उनको जमराज के द्वारा उनके आशीर्वाद से हुआ था। यही कथा के अनुसार हम लोग सारी महिलाएं अपनी सौभाग्य के लिए, अपने पति के लिए ये पूजा करती हैं। अपने पति के लिए ये व्रत किया जाता है और हम भी अभी अपने पति के लिए ही ये व्रत किए हैं। ये व्रत का पूरा दिन निर्जली रहता है कि इसमें प्रसाद सब खा सकते हैं? नहीं, पूजा करके प्रसाद खा सकते हैं, बस इसमें अन्न नहीं खाया जाता। एक कथन पूरा सत्य है, इसीलिए तो हम लोग करते हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी आयु बढ़ाने के लिए, उन्हें सब काम में, सब चीज़ में उनको तरक्की मिले, आगे बढ़ें, इसलिए तो करते हैं। हम लोग मानते हैं इस चीज़ के, करते हैं। सुहागन महिलाएं पूजा करती हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पति के लिए अपना व्रत रखते हैं, उपवास रहते हैं। ये पूजा वृक्ष का किया जाता है? वृक्ष का किया जाता है, बर का पेड़ का किया जाता है, लंबा होता है। इसमें फेरी जितना इच्छा है उतना अनुसार फेरी पड़ता है, बढ़िया से पूजा पाठ होता है। फेरी देते हैं और फेरी देने के बाद कथा सुनते हैं। यहाँ के पुजारी जुड़े हुए, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि ये पूजा का महत्व क्या है। बाबा, ये का महत्व यही है कि धूमसेन नामक एक जगह जो था, वहाँ के एक राजा थे, वो जन्मजात अंधे थे। उनका एक पुत्र था सत्यवान, जो कि सत्य बोलता था और उसकी आयु छिन्न थी, उसकी आयु 1 वर्ष की ही आयु थी। मगर वहाँ जो गई सावित्री, मन में सत्यवान को मन में वरण कर ली वर के रूप में, वर के रूप में वरण कर लिया। तो नारद जी ने, उनको पता नहीं था सावित्री को कि वो 1 साल का ही, मैंने एक बार जो वर्तमान का है अल्पायु था और मृत्यु काल का भी दिन आ गया था। और सावित्री जो है अपने पति के आयु को मने अति करने के लिए जब मर गए थे, यमराज ले चले गए थे उनको लेकर यमपुरी, तो सावित्री जो है उनको अपने पति को लौटाने के लिए लौटा लिए, यमराज से छीन के लौटा लिए। तो इसीलिए उनको सावित्री नाम पड़ा। और पतिव्रता नारी थी, इसलिए पतिव्रता नारी से भगवान भी डरते हैं। यमराज भी डर गए और उनको वर दे दिया, चिरंजीवी का, अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिए। इस प्रकार वर दे दिए तो धर्म संकट में धर्मराज पड़ गए, तो बढ़ गए। तो उस प्रकार वो अपना वचन को निभाए और उनको पुनः जीवन दे दिए सत्यवान को। इस प्रकार सत्यवान जब आए तो दोनों गृहस्थ आश्रम में अच्छे पूर्वक, बहुत अच्छा पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने लगे। यह जो आज बट सावित्री व्रत है, वह प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि का ये आता है और इसका अनुष्ठान 3 दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। आज अमावस्या के दिन माता सावित्री को
अनुष्ठान किया जाता है और वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी पूजा की जाती है। जैसा कि आप लोग सत्यवान और सावित्री के कथा के माध्यम से पता चलता है कि सावित्री के भक्ति में इतनी शक्ति थी कि जब यमराज साक्षात स्वयं सत्यवान को ले जाने के लिए आए तो अपने शक्ति के तपोबल के आधार पर यमराज से सावित्री सत्यवान को वापस लेकर आई थी और सत्यवान का जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु स्थल जो था वह वट वृक्ष के नीचे ही था। और जब सत्यवान को वापस लेकर आई सावित्री तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसके जड़ों में भगवान माता सावित्री के स्वरूप को पूजन की थी। और यह सावित्री जो हैं, देवी सावित्री ब्रह्मा जी की प्रिया हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरूप हैं और आज का पूजन उन्हीं का अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। आज के दिन बरगद के पेड़ में 108 फेरी होता है। 108 फेरी का महत्व ये है कि पूरे महीने में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 गुना 4 अगर किया जाए तो 108 होता है। तो 108 बार परिक्रमा करने से बरगद का जो है 27 नक्षत्र का पूरा 1 माह का फल प्राप्त होता है पूजन का। और इसी तरीके से 1008 बार भी लोग करते हैं, इनकी परिक्रमा फेरी देते हैं और वह पूरा वर्ष का प्रतीत होता है कि हमने वहाँ पर पूजा किया। और आज के पूजन से महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु के लिए जो होता है, व्रत होता है, उसके माध्यम से उनको लंबी आयु की प्राप्ति होती है और भगवान इनके भक्ति, महिलाओं के भक्ति के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका आशीर्वाद इन सबको प्राप्त होता है। को लेकर मैंने जो पूजा करने आए थे श्रद्धालु, उनसे ही बात किया, यहाँ के महंत से भी बात किया, पंडित से भी बात किया। उन्होंने बताया कि ये पूजा का बहुत बड़ा ही महत्व है और ये पूजा अपने पतियों के लिए किया जाता है, अपने पतियों के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी व्रत पूजा किए उनको मेरे चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई है और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें DW समाचार में वरुण कुमार।